हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शिखर एकेडमी। हम अपनी अगली वीडियो के साथ तो चलिए शुरू करते हैं। किशोर अवस्था, हम आ गए थे बाल्यावस्था तक, आज शुरू करेंगे हम किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 12 साल से लेकर 18 साल तक की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। अब किशोर अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं ये समझने का प्रयास करें। शारीरिक परिवर्तन आते हैं किशोर अवस्था में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि शारीरिक परिवर्तन किस अवस्था की खास बात है, तो किशोर अवस्था की खास बात है शारीरिक परिवर्तन। लड़कों में भी और लड़कियों में भी शारीरिक परिवर्तन आते हैं। मानसिक विकास सबसे तेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मानसिक विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। देखिए, किशोर अवस्था में बच्चा घर के बाहर, शहर में, गांव में सब चीज़ों को जानने लगता है, दिमाग विकसित हो जाता है, इसलिए वो दुनिया के बारे में अपनी समझ को विकसित करने लगता है। इसलिए सबसे ज़्यादा मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में। सबसे कम मानसिक विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। और सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? वो जो शैशवावस्था होती है उसमें। ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, इस समय सक्रिय समूह रहते हैं बच्चों के। सक्रिय समूह का मतलब ये है कि एक्टिव, ये समूह ऐसे, इस समय जो बच्चा समूह बनाएगा, इस समय जो किशोर अवस्था में फ्रेंड्स होंगे वो लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स होंगे, यानी कि लंबे समय तक चलेंगे। आप खुद को देखिए, क्या आप खुद से सोचिए, किशोर अवस्था में 12 से 18 साल की उम्र में जो आपके फ्रेंड्स बने थे वो आज भी आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, या वो आज भी आप मतलब उन्हें याद करते होंगे कि हाँ हमारे ये फ्रेंड्स रहे हैं। इसलिए सक्रिय समूह, अगर खाली बात आई समूह परवर्ती का विकास तो बाल्यावस्था, लेकिन एक्टिव समूह सक्रिय समूह की बात आई तो फिर किशोर अवस्था आंसर आपको लगाना है। संवेगात्मक तनाव रहता है इस समय बच्चे के अंदर, खून गर्म होता है, दिमाग गर्म होता है, इसलिए संवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए संवेगात्मक तनाव बच्चे के दिमाग में बना रहता है। आपने देखा होगा बच्चे को जहाँ से रोकेंगे वही काम बार बार करेगा, ज़रा से कुछ कह देंगे तो गुस्सा हो जाएगा, एकदम से हाइपर हो जाएगा। क्यों हाइपर हो रहा है? क्योंकि संवेगात्मक तनाव उसके अंदर है। विरोधी मानसिक दशाएं उसके अंदर होती है। विरोधी मानसिक दशाएं का मतलब होता है कि जैसे हम बच्चों को कहेंगे कि भाई, मैं आपको बिल्कुल एकदम आपके ही इन्वायरमेंट से एग्जांपल लेता हूँ, हम कहेंगे भाई फलाने के साथ मत रहना, वो अच्छा लड़का नहीं है, उसके अंदर गलत एक्टिविटी है, गलत कार्य है उसके, तो बच्चा क्या कहेगा? मुझे आपको पता है, मेरा दोस्त है, मुझे पता है वो कैसा है, यानी कि उसको जहाँ से रोकेंगे बार बार वही काम करेगा। इसका मतलब है विरोधी मानसिक दशाएं किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। अमूर्त चिंतन हो जाता रहता है इस समय। इस समय बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन विकसित होता है। मूर्त का मतलब था मूर्ति, अमूर्त का मतलब, मूर्ति मतलब जो दिखता है, अमूर्त का मतलब जो दिखता नहीं है उसके बारे में भी चिंतन करना, यानी कि कल्पना शक्ति का विकास बच्चे के अंदर हो जाता है। जो बच्चे के सामने घटनाएं नहीं घटी होती उनसे इतर भी बच्चा सोचने लगता है, इतनी बुद्धि उसके अंदर आ जाती है, और इसी चीज़ को कहेंगे हम अमूर्त चिंतन। रुचियों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि लड़कों की अलग फील्ड में रुचि होने लगती है, लड़कियों की अलग फील्ड में रुचि होने लगती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लड़कियों का फील्ड अलग हो जाता है, लड़कों का फील्ड अलग हो जाता है। जब किशोर अवस्था में आते हैं तो लड़के अलग फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं और लड़कियाँ अपनी मर्जी से अलग फील्ड में जाने की कोशिश करती हैं। मतलब यहाँ पर इस अवस्था में बच्चों को चूज करने होते हैं कि वो कौन से सब्जेक्ट लें। तो कुछ लड़के होम साइंस भी ले लेते हैं, तो रुचि में परिवर्तन हो गया ना, जबकि पहले कहा जाता था कि होम साइंस लड़कियों का विषय है। लड़कियां मैथ भी ले लेती हैं, तो यहाँ पर क्या है? रुचि, यानी कि उनके इंटरेस्ट में परिवर्तन आ जाता है। आपराधिक प्रवृत्ति का विकास इसी उम्र में होता है, आपराधिक प्रवृत्ति का विकास। देखिए, ये बात किसने कही है? वैलेंटाइन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अब आपराधिक प्रवृत्ति का विकास का क्या मतलब है यहाँ पर? जब अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं होता, जब अपने संवेगों पर बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगता है, आपस में बच्चे लड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजों में इस उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा लड़ाई करते हैं। क्यों? अगर किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम से हाइपर हो जाएगा, दूसरा वाला उससे ज़्यादा हाइपर हो जाएगा, वो उससे ज़्यादा हाइपर, वो उससे ज़्यादा हाइपर, इसलिए उनमें गुट बन जाते हैं, और उन गुटों में जब लड़ाई हो जाती है तो आपराधिक प्रवृत्ति का विकास यहीं से शुरू होता है। अगली बात किसने कही है? वैलेंटाइन ने। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास, इसका यह मतलब है कि बच्चे के अंदर जो उसके दिमाग में चल रहा होता है वो अपनी बातों को कह सकता है, यह है बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास। यानी कि उसके अंदर जो चीज़ें चल रही होती है दिमाग में वो बाहर निकाल सकता है। अगर आप बच्चे के साथ कुछ भी गलत करते हैं
तो वो उसके विपरीत आवाज़ उठाएगा। लेकिन इसके पहले वाली अवस्था जो थी बाल्य अवस्था, वहाँ पर क्या था कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास नहीं था, इसलिए आपने बच्चों को 2 रैपट मारे, वो जहाँ बैठाना चाहेंगे आप उसे बिठा सकते हैं, वो अपने अंदर की आवाज़ को बाहर नहीं ला सकता। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास बच्चे के अंदर हो जाता है। अगर उसको लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है या उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है, तो वो बोल सकता है। अपनी बात को कहना ही बहिर्मुखी प्रवृत्ति होता है। अब ये आ जाता है यहाँ पर, ये वाला सेगमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किशोर अवस्था को सबसे कठिन काल किसने कहा? किलपैट्रिक। कैसे कठिन काल, कैसे किलपैट्रिक, आपको याद रखना है। किलपैट्रिक नई बात नहीं है। तनाव, संघर्ष और तूफानी काल किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ये बात स्टैनली हॉल ने कही है। जब हम कोई संघर्ष करेंगे, संघर्ष के लिए इकट्ठा होंगे, इकट्ठा कहाँ होंगे? हॉल में। तो तनाव, संघर्ष और तूफानी काल किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मैं हट जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जितनी भी चीज़ें हैं, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए CTET या UP-TET या किसी भी राज्य का टेट पास करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये वाला सेगमेंट हर जगह काम आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, CTET में तो काम आने वाला है ही। CTET के फॉर्म आ जाएंगे बहुत जल्दी ही और एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। ये नोटिफिकेशन आ चुका है, इसलिए जल्दी जल्दी हमारे वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इस परिवार को बढ़ाते रहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।